श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं, आयुष उपचार और आयुष दवाओं के विशेष महत्व पर आज हम लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम और आज का विषय है दुनिया की प्राणवायु बन रहा आयुष। स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल एक दवा प्रणाली यानी आयुष को नियमित अंतराल पर एक नए माइलस्टोन तक पहुंचते देखना वाकई दिलचस्प है। भारत के भीतर और बाहर तेजी से बढ़ते अनुकूल वातावरण ने आयुष बाजार को कुछ ही वर्षों में $3 बिलियन से बढ़ाकर $18 बिलियन का कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक समग्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के अलावा इस क्षेत्र में 5.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरी के अवसर भी प्रदान किए हैं। आयुष दवाओं को मानव शरीर द्वारा बेहतर ढंग से अवशोषित और उपयोग के लिए बेहद खास माना जाता है। दरअसल आयुष दवाएं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विपरीत बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के शरीर को रिकवरी करने का बेहतरीन मौका देती हैं। यही कारण है कि आज भी आयुष पद्धति लोगों से बहुत समर्थन प्राप्त कर रही है। बढ़ती वैश्विक मांगों से उत्साहित स्वास्थ्य सेवा में आयुष पद्धति आज भी सस्ती दर पर उपलब्ध है, जिसके चलते ये व्यापक रूप से युवाओं के बीच तेजी से प्रसिद्ध हो रही है। इसके अलावा महामारी के दौरान दुनिया भर में कोविड रोगियों को तेजी से ठीक होने में आयुष दवाओं ने शानदार योगदान दिया है। आयुष का बाजार 2014 से 2020 के बीच 17% की दर से बढ़ा है और 2023 के अंत तक इसके $23.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अभ्यास और शिक्षा की प्रकृति ने एलोपैथ के विशेषज्ञों में भी आयुष उपचार के प्रति विश्वास और स्वीकार्यता बढ़ा दी है। बढ़ती लोकप्रियता निश्चित रूप से इस क्षेत्र में निरंतर मजबूत विकास की सुविधा प्रदान कर रही है। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से आयुष प्रणाली के लिए कई मानदंड स्थापित किए हैं, जो आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद हैं। इस क्रम में जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी GCTM की स्थापना ऐतिहासिक है और ये गेम चेंजर साबित होने वाली है। इसे पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग के साक्ष्य, डेटा व स्थिरता और अनुकूलन के एजेंडे को चलाने के लिए नवाचार का इंजन बनने के लिए डिजाइन किया गया है। आयुष से जुड़े बाजार के बढ़ते आकार और जबरदस्त वृद्धि के बीच पारंपरिक दवाओं में निरंतर दीर्घकालिक निवेश द्वारा आयुर्वेद में करियर एक बेहतरीन विकल्प बन गया है। आज के समय में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को सरकारी और निजी आयुर्वेदिक अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर के तौर पर रोजगार मिलता है, जहां आयुर्वेद में स्नातक डिग्री धारक अपना अभ्यास शुरू कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवसायियों या पर्यवेक्षकों के रूप में भी रोजगार हैं, अवसर उपलब्ध हैं और काम भी। आयुर्वेदिक उत्पादों के साथ साथ FMCG उत्पादों का निर्माण भी आयुर्वेद के स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए करियर विकल्प के रूप में खुला है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग आयुर्वेद से जुड़े पेशेवरों को भी स्वास्थ्य और कल्याण विशेषज्ञों के रूप में चुन रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं की भारी मांग के कारण हर्बल ड्रग्स की खेती और व्यापार आकर्षक क्षेत्र बनकर उभरा है। ये देश के लाखों लघु किसानों के लिए जबरदस्त खबर है, जहां जलवायु और मिट्टी के प्रकार की विविधता बहुत सारे अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा लगभग 6,600 औषधीय पौधों की संपत्ति के साथ भारत दुनिया में आयुष और हर्बल उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों को शामिल कर किसानों और असंगठित क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। निसंदेह आयुष स्वदेशी उपक्रमों को प्रोत्साहित कर न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। विकल्पों और प्रथाओं में बहुलतावादी होने के नाते भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से विविध चिकित्सा और ज्ञान प्रणालियों को समायोजित करता रहा है।
आयुष इस बहुलतावाद को और अधिक मजबूत करता है, जिससे समाज और परिवार में महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिल जाता है। निसंदेह आयुष की भारतीय विरासत, ज्ञान और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ न्यू इंडिया को स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि आयुष पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही बिगड़ती पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए एक सकारात्मक उपाय है। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आयुष उपचार और आयुष दवाओं के महत्व पर ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, उत्तराखंड पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए गौरा शक्ति ऐप के प्रति महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत अल्मोड़ा जिले के सभी थाना प्रभारी गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और ऐप को लोगों से डाउनलोड करने की अपील भी कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए गौरा शक्ति ऐप के प्रति महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। अल्मोड़ा के एसएसपी ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को महिला सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस ऐप के गौरा शक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए सभी कामकाजी घरेलू महिलाओं, युवतियों व स्कूली छात्राओं को विस्तृत जानकारी प्रदान कर गौरा शक्ति में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देशित किया गया। सीओ अल्मोड़ा के नेतृत्व में कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा शल्ट क्षेत्र में खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने अल्मोड़ा आई बालिकाओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप की गौरा शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिन बालिकाओं के पास एंड्रॉइड फोन उपलब्ध था, उनके मोबाइल में उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करवाकर ऐप में उपलब्ध गौरा शक्ति व अन्य सुविधाओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बताया गया। सभी बालिकाओं को यह बताया गया कि इस जानकारी को अपने साथियों, घर परिवार व परिचितों से साझा कर उन्हें भी उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में बताकर गौरा शक्ति में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु प्रेरित करें। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गौरा शक्ति ऐप को उत्तराखंड में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह ऐप कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें 4 बिंदु हैं, जिसके तहत पहले रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद शिकायत दर्ज करने को बताया जा रहा है, फिर कानूनी अधिकारों व पुलिस अधिकारियों नंबरों के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। कामकाजी महिलाओं का शोषण न हो, उसके लिए यह ऐप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के 10 पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐप इसी माह जारी हुआ, तब से अब तक 254 महिलाओं ने इसे लोड किया है। हम रजिस्ट्रेशन की संख्या को रोज बढ़ा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि जितनी शीघ्रता से ऐप डाउनलोड होगा, उतनी ही शीघ्रता से पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा। इस बारे में पुलिस उपाधीक्षक का कहना है, अभी जो गौरा शक्ति ऐप हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये उत्तराखंड पुलिस ऐप में हमने इसको सम्मिलित किया है। तो ये एक पोर्टल है आपका उत्तराखंड पुलिस ऐप पे, जो कि उन महिलाओं के लिए है अधिकतर जो कि वर्क प्लेसेस पे जाती हैं, जो काम करती हैं, भले ही वो स्कूल में काम करें या वो किसी मॉल में काम करती हों या कोई भी कार्यस्थल होता है। इसमें हम लोग उनका रजिस्टर कराते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे गौरा शक्ति में। पहला तो है आपका रजिस्ट्रेशन का, दूसरा ऑप्शन है अगर आपको कोई कंप्लेन फाइल करनी है उसका, तीसरा ऑप्शन है आपके जो लीगल राइट्स आपको बताएंगे, और चौथा ऑप्शन है पुलिस के जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं पुलिस के या महिला सहायता केंद्र के। तो इस ऐप पे अभी हमने अपने 10 के 10 थानों से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए और इस पे अभी हमने पिछले 1 महीने में 254 महिलाओं को रजिस्टर करा दिया है, जो हम हर दिन रेगुलरली, ये इसी नवंबर में शुरू हुआ है
और इसका जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा उतना ज़्यादा महिला तुरंत अपनी कंप्लेन फाइल कर पाएंगी। उनको एसएमएस के माध्यम से हमारी महिला सब इंस्पेक्टर का नंबर तुरंत उनके फ़ोन पे आ जाएगा, जिस नंबर से वो रजिस्टर्ड होंगी। हमारी महिला सब इंस्पेक्टर को भी पता चल जाएगा कि किस एरिया की महिला ने ये कंप्लेन रजिस्टर कराई है और उस पर जितनी जल्द हो पाए उतनी जल्द कॉल से एक्शन लिया जाएगा। अभी तक कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई है, पर ये सारी महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर करा दिया है। अगर इनके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है तो ये तुरंत ऐप पे जाके एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकती हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।